गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसे कि आपको पता बेटा, हमारा जो चैप्टर नंबर 15 था वो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और उसके बाद आपका एक लास्ट चैप्टर रहता है 16th। तो 16th चैप्टर जो है वो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, जिसका नेम है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो आज हम उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 16A जो कि एक्स रिकॉर्डर की हेल्प से करेंगे। इसके अंदर बेटा बिल्कुल ही सिंपल है, कोई ऐसा ज़्यादा बोर्ड की ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको एक्स रिकॉर्डर की हेल्प से बनाया है और आप इसको समझिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है और इसको देख करके आपने अपनी फेयर नोटबुक भी कंप्लीट करनी है। और वैसे भी मैं इसकी PDF भी आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारी 16A। तो चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे ही आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद भी उसके आंसर दे पाओगे। तो देखिए, चांस जिसे हम प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, किसी भी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है उसके होने के, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक गिवन है डायग्राम। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो इम्पॉसिबल है, फिर पॉसिबल है सेंटर में और फिर है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है कि जो 100% श्योर होता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्टेन। और जो 100% श्योर है कि जो नहीं होगा किसी भी हाल में, उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल बोलेंगे। इसी तरह से आप सभी बच्चों को पता है कि रात को क्या सूरज आएगा, रात को सूरज नहीं आएगा, इसलिए रात को क्या आता है, चंद्रमा आता है। तो यदि कहा जाए कि रात को धूप निकलेगी तो इसका मतलब ये क्या है, इम्पॉसिबल है, ये सर्टेन नहीं है। और इसी तरह से पॉसिबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ के होने की संभावना है, भी हो सकता है। हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल नहीं होगा या तो ये 100% होगा, उसके कुछ चांस होते हैं। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, इम्पॉसिबल में, यू कैन नॉट गेट 15 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन ए मैथ्स टेस्ट। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि यदि मैथ का टेस्ट आपका 10 मार्क्स का है तो उसमें से आप 15 मार्क्स कभी भी किसी हाल में भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कौन सी है, इम्पॉसिबल है। इसके बाद है पॉसिबल, इट विल रेन टुडे, क्या आज बारिश हो सकती है, क्या होगी आज बारिश। तो इसके लिए हम पॉसिबिलिटी तो कह सकते हैं, भी हो भी सकती है और नहीं भी हो, पर ये नहीं कह सकते 100% की होगी या फिर नहीं होगी। इसके बाद है सर्टेन, ए हेयर रन्स फास्टर देन ए टर्टल, जो खरगोश है वो जो हमारा कछुआ है उससे तेज भागता है। तो ये 100% श्योर है कि कछुआ की स्पीड जो होती है वो खरगोश से क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए ये हम किस कैटेगरी में इसको कन्वर्ट कर देंगे, सर्टेन में। इसके बाद देखिए, एक है इवन चांस, जिसे हम इक्वली लाइकली भी बोल सकते हैं। अगला है मोर लाइकली, भी जिसके ज़्यादा चांस हैं। और एक है अनलाइकली, जिसके कम चांस होते हैं, लेस लाइकली भी बोलते हैं इसको। तो देखिए इवन चांस या इक्वली लाइकली में क्या है, इफ़ यू स्पिन ए रैकेट विद ए रेड एंड ए ब्लू साइड टू डिसाइड हु विल सर्व फर्स्ट, देन इट इज़ इक्वली लाइकली दैट आइदर ब्लू और रेड विल शो अप। बिल्कुल ठीक बात है कि इसके अंदर इक्वली चांस है कि या तो आप ब्लू को यूज़ कर सकते हो या आप रेड को कर सकते हो। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया है, उस कॉइन के अंदर भी इक्वली लाइकली ही रहता है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली बोलेंगे या फिर इवन चांस बोलेंगे। अगला है मोर लाइकली। तो देखो, इट इज़ मोर लाइकली दैट बॉबी विल पिक अप एन एप्पल विदाउट लुकिंग। तो आप देख सकते हो इस टोकरी के अंदर जो नंबर ऑफ एप्पल्स है वो सबसे ज़्यादा है। तो जिनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है उसके चांस सिलेक्ट करने के सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोर लाइकली हो जाएगा, बिना देखे एक एप्पल को सिलेक्ट करने का। इसके बाद है अनलाइकली या फिर लेस लाइकली। तो देखो, इट इज़ लेस लाइकली दैट यू विल ड्रॉ ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 6 कार्ड्स एज शोन। जैसा कि आपको इस 6 कार्ड्स में से दिखाई दे रहा होगा कि जो ब्लैक कार्ड है वो काउंटिंग में सिर्फ क्या है, 2 है। तो इसलिए इसको सिलेक्ट करने के जो चांस हैं वो थोड़े से रेड के कंपैरिजन में क्या है, कम है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हम लेस लाइकली बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 16A। तो इसका मैंने सॉल्यूशन कर रखा है बेटा, बस आपको उसके अंदर क्या करना है, लिखना ही है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको 3 गिवन्स हैं, एक तो पॉसिबल, दूसरा सर्टेन और तीसरा इम्पॉसिबल। उन तीनों में से आपने बताना है स्टेटमेंट को रीड करके कि ये क्या है। तो देखिए फर्स्ट है, यू विल
थ्रो ए 7 विद ए नॉर्मल डाई। तो देखो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, डाई क्या मतलब होता है, पासा। जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हो तो उसके अंदर एक होता है ना क्यूब, जिसके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 डॉट्स लगे होते हैं। तो क्या उसके ऊपर 7 होता है? 7 उसके ऊपर नहीं होगा, तो इसलिए 7 होगा ही नहीं, तो वो कहाँ से थ्रो होगा? तो इसलिए ये कौन सी कैटेगरी के अंदर इसको हम चेंज कर देंगे? इम्पॉसिबल में। इसके बाद है सेकंड, यूअर फ्रेंड विल कॉल यू टू नाइट। क्या आपका दोस्त आपको कॉल करेगा आज रात को? ये पॉसिबल है, कर भी सकता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये इम्पॉसिबल है, इसलिए ये पॉसिबल की उसमें जा जाएगा। इसके बाद देखिए, ए कैट विल गिव बर्थ टू पपीज नेक्स्ट ईयर। तो ये इम्पॉसिबल है, कैट कभी भी पपीज को बर्थ नहीं दे सकती, तो इसलिए ये हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद है थर्सडे विल बी द डे आफ्टर वेडनेसडे, तो नेक्स्ट वीक। तो ये बिल्कुल श्योर है, सर्टेन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता कि जो थर्सडे है वो वेडनेसडे के बाद आएगा ही आएगा जस्ट, तो इसलिए ये सर्टेन हो जाएगा। यू विल हैव कॉर्नफ्लेक्स समोसाज एंड टोस्ट इन यूअर ब्रेकफास्ट टुडे। ये भी पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। इट विल बी विंटर इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन इट इज़ समर इन इंडिया। ये सर्टेन है कि जब इंडिया के अंदर गर्मी होती है तो उस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया में है वो क्या होगी? विंटर होगी। ये तो बिल्कुल सत्य है, तो इसलिए ये सर्टेन होगा। इसके बाद है 7, यू विल बी एबल टू सी ए लाइव डायनासोर इन द सिटी जू। ये इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि जो डायनासोर्स हैं उनकी प्रजाति ही खत्म हो चुकी है, तो वो किसी भी जू के अंदर आपको देखने को नहीं मिल सकते, तो ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद 8th है, यू विल बी अवॉर्डेड ए प्राइज फॉर यूअर गुड परफॉर्मेंस। तो ये पॉसिबल है, यदि आपकी गुड परफॉर्मेंस है तो आपको प्राइज़ जो है वो मिल सकता है, ये मिलेगा, इसीलिए ये पॉसिबल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? कैटेगराइज ईच आउटकम्स एज लाइकली और अनलाइकली के बीच में आपको इनको सिलेक्ट करना है। तो देखिए, यू विल नॉट गेट रिजर्वेशन इन द ट्रेन ड्यू टू हैवी दशहरा रश। ये लाइकली है, बिल्कुल ठीक है कि आपको ज़्यादा दशहरा की भीड़ होने के कारण हो सकता है आपको रिजर्वेशन ना मिले, तो ये लाइकली है। यूअर फ्रेंड विल गो टू मून नेक्स्ट मंथ। तो ये अनलाइकली होगा, क्योंकि मून पे जाना ऐसा आसान नहीं है कि अपनी गाड़ी उठाई और वहाँ पे हम चले गए, तो इसलिए इसको अनलाइकली ही हम कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड, सम टाइम इन योर क्लास विल बी absent नेक्स्ट वीक। तो ये लाइकली है, हो सकता है कि आप absent भी हो। इसके बाद है 4th, इट विल स्नो इन मंसूरी इन जनवरी। तो ये बिल्कुल ठीक है, बर्फ़ तो होती है मंसूरी के अंदर जनवरी के अंदर, तो इसलिए ये लाइकली है। इसके बाद है देयर विल बी फ्लड्स इन दिल्ली इन मार्च नेक्स्ट ईयर। तो ये पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो बाढ़ है वो मार्च के अंदर आ जाए नेक्स्ट ईयर के अंदर, ये अनलाइकली ही कहेंगे, हम इसको लाइकली नहीं कह सकते। यू विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर व्हेन यू ग्रो अप। ये बिल्कुल ठीक है, यदि आप ग्रो अप करोगे तो आप बन सकते हो क्या? आर्मी ऑफिसर। ये बिल्कुल ठीक है, जितनी मेहनत करोगे आप उतना ही आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द लाइकलीहुड विच मैचेस द आउटकम ऑफ ईच इवेंट। तो देखिए फर्स्ट क्या है? द स्कूल फुटबॉल टीम विल विन द लोकल टूर्नामेंट। ये लाइकली है, बिल्कुल जीत सकते हैं। इसके बाद है मिस्टर शाह विल कट द ग्रास ऑन हिज लॉन व्हेन इट इज़ स्नोइंग। तो ये अनलाइकली है, इसके अंदर हम नहीं कह सकते कि जब स्नोइंग है तो वो ग्रास कट करेंगे। इसके लिए देखिए नेक्स्ट है, वाइल गोइंग टू स्कूल यू विल पास बाय ए वाइट कार। लाइकली बिल्कुल ठीक है, पास करेंगे वाइट कार। द माउंटेनियर विल बी हर्ट इफ़ ही फॉल्स ऑफ द माउंटेन। बिल्कुल ठीक बात है, जब वो नीचे गिरेंगे तो इसका मतलब वो हर्ट करेंगे, लाइकली है ये। इसके बाद 5th है, द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई विल बी एन
इवन नंबर, इवन चांस बोलेंगे हम इसको, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए इवन चांस क्यों है कि जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो उसका जो टॉप फेस है उसके ऊपर देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो ये इक्वली लाइकली हैं, इवन चांस है। और इवन नंबर कितने होते हैं? 3 इवन नंबर होते हैं। कौन कौन से? 2, 4 और 6। और ओड नंबर भी क्या होते हैं? 3 होते हैं, 1, 3 और 5। तो इसलिए दोनों ही इक्वल इक्वल है, तो इसके इवन चांस रहेंगे ऊपर आने के। इसके बाद है 6th, द नेक्स्ट बेबी टू बी बोर्न विल बी ए फीमेल। जो नेक्स्ट बेबी होगा वो फीमेल ही होगा, तो इसके भी क्या है? इवन चांस है। हम ये श्योर नहीं कह सकते कि बॉय ही होगा या फिर गर्ल ही होगी, तो इसलिए ये क्या होते हैं? इवन चांस होते हैं। इसके बाद है 7th, द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई व्हेन रोल्ड विल बी लेस देन 7। ये सर्टेन है कि जब भी हम किसी डाई को रोल्ड करेंगे तो उसके ऊपर जो भी नंबर आएगा वो 7 से लेस देन ही होगा। ये सर्टेन है क्योंकि 7 से लेस देन ही होते हैं। इसके बाद है 8th, द टाइटैनिक विल फ्लोट बैकअप टू द टॉप ऑफ द ओशियन। ये इम्पॉसिबल है, जो टाइटैनिक है वो फिर फ्लोट नहीं करेगा बैकअप दोबारा से टॉप ऑफ द ओशियन के ऊपर। जो डूब गया है वो दोबारा अब नहीं उसके ऊपर फ्लोट कर सकता। इसके बाद देखिए 9, यू विल लाइव फॉर 100 ईयर्स। ये अनलाइकली है। इसके बाद है, हम कह नहीं सकते कि 100 ईयर्स ही मतलब जिएंगे। इसके बाद है 10th, ए डॉग विल हैव किटन्स। ये इम्पॉसिबल है, डॉग्स के कभी भी किटन्स नहीं होते। इसी तरह 11 देखिए, मंडे विल बी द डे आफ्टर ट्यूसडे नेक्स्ट। तो ये भी इम्पॉसिबल है, ट्यूसडे के बाद मंडे नहीं आएगा। इसके बाद जस्ट नहीं आएगा। आगे देखिए 12th, यू विल हैव ए बर्थडे नेक्स्ट ईयर। ये सर्टेन है कि आपका बर्थडे जो है वो नेक्स्ट ईयर आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए MCQs क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th, द probability of being chosen for a team is 9%. This event can be described as। तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी है किसी टीम की चूजन की वो 9% है, तो वो कौन सी इवेंट होगी? लाइकली होगी, सर्टेन होगी, हैविंग एन इवन चांस है या अनलाइकली है? तो देखो 9% बहुत ही कम होता है, तो इसलिए ये किस में हम इसको कन्वर्ट करेंगे? अनलाइकली के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसके चांस ही कम होते हैं वो अनलाइकली होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इट विल बी ए थर्सडे इन वन ऑफ द नेक्स्ट 7 days। द इवेंट इज लाइकली, अनलाइकली, सर्टेन, हैविंग एन इवन चांस। तो इसके अंदर देखिए कि तो थर्सडे है वो नेक्स्ट वीक में आना है 7 days में, तो ये सर्टेन है, तो इसको हम सर्टेन में कहेंगे, न लाइकली कहेंगे ना अनलाइकली, सर्टेन है ये। इसके बाद है हॉट्स क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ए पर्सन विद OAB और AB blood group can safely donate blood to a person with AB positive blood group. Describe the event. A randomly chosen person could donate blood to a person with AB positive blood group एज सर्टेन और लाइकली और अनलाइकली या फिर इम्पॉसिबल। तो ये सर्टेन है। आप सभी बच्चों को पता है कि जो AB ग्रुप वाला है वो सभी को ही क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, तो इसलिए ये सर्टेन है, ये 100% श्योर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सर्टेन होगा। तो इसी के साथ बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है 16A वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इसको अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना है। और साथ साथ बेटा मैं ये भी बता देता हूँ, जो 16B एक्सरसाइज है वो हम बोर्ड की हेल्प से करेंगे, उसको हम एक्स रिकॉर्डर की हेल्प से नहीं करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।